जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। गुरु जी आज बुधवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये सत्संग बड़ा ही चमत्कारी है और स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग मत समझना, क्योंकि संगत जी ये इतना खास सत्संग है। नवरात्रों का ये दूसरा सत्संग आज का, जो कि गुरु जी ने खास उन संगत के लिए ब्लेस किया है जो बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं संगत जी। मैं एक बार फिर से आपसे कह रहा हूं, आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत छोड़ के चले जाना संगत जी, बहुत बड़ी गलती कर दोगे। क्योंकि ये इतना खास सत्संग है कि जिस भी संगत ने एक बारी इस सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे और आपके घर में तो आज संगत जी खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है। आप तो तैयारी करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस बुधवार के बड़े ही चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ आपके भले के लिए, आपके अच्छे के लिए। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, मनी प्रॉब्लम है, पैसे की बड़ी दिक्कत है घर पे, तो मैं तो ये भी कहता हूँ संगत जी कि गुरु जी आज आपके घर में पैसों की बारिश ही कर दें, ताकि आपकी सारी मनी प्रॉब्लम, सारी पैसे की दिक्कत खत्म हो जाए और आपके घर में खूब सारा पैसा आना शुरू हो जाए संगत जी। मैं तो आपके भले के लिए, अच्छे के लिए ही कह रहा हूँ। पर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का।
संगत जी, ये बात तो गुरुजी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने ये वाला गुरुजी का चमत्कारी सत्संग सुन के गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग, गुरुजी की पूरी पूरी ब्लेसिंग्स लेनी है या फिर नहीं लेनी है। देखो संगत जी, मैं तो आपको पर्सनली यही बोलूंगा आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए, अगर आपको 10-15 मिनट का सत्संग सुन के गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा भी कर रहे हैं, ब्लेस भी कर रहे हैं, कृपा भी हो रही है, पैसे भी आ रहे हैं, तो संगत जी आपको ये सत्संग सुनने में क्या जाता है, क्या चला जाएगा संगत जी। मैंने बहुत सारी संगत को देखा है, सत्संग को बीच में छोड़ के ही चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए संगत जी। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं एक बात कि सत्संग सुनने से ना बड़े बड़े काम हो जाते हैं, बड़े बड़े सालों के रुके हुए काम सिर्फ सत्संग सुन के ही पूरे हो जाते हैं संगत जी। ऐसी बात नहीं है। आप सत्संग को सुनो, देखना कि आपके घर का माहौल कैसे चेंज होता है। सत्संग सुनने से पहले आपके घर का माहौल क्या था और सत्संग सुनने के बाद आपके घर का माहौल क्या है संगत जी, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। संगत जी, चेंज जो होगा ना वो आप खुद फील करोगे, और पैसा तो आपके घर में इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि क्या कभी मैं इतना अमीर बन पाऊंगा। कभी सोचा भी नहीं होगा संगत जी, इतना पैसा आ जाएगा। आप आज मेरी बात को मानो, देखना गुरुजी आज आपके घर में पैसों की बारिश भी कर रहे हैं और उसके बाद आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत राहुल भसीन अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं राहुल भसीन, रोहिणी, दिल्ली में रहता हूँ। मेरी लाइफ में गुरुजी 2022 के अंदर आए थे। साल 2022 मेरे लिए ऐसा था संगत जी कि नौकरियां कर करके, लोगों की चाकरियां कर करके संगत जी हाथ पैर टूट चुके थे। लाइफ में बड़े तरह के लोग मिले, अच्छे भी मिले, बुरे भी मिले। अच्छे लोगों ने तो बड़ी हेल्प करी, पर संगत जी जो बुरे लोग थे ना, उन्होंने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा संगत जी, कहीं का भी नहीं छोड़ा। इतना नुकसान किया मेरा, इतना नुकसान किया लोगों ने, अपनों ने नहीं। अपने भाई बहन तो हर जगह साथ खड़े थे, पर जो ये लोग होते ना बाहर के, दोस्त यार, सबसे ज्यादा संगत जी दोस्त यारों ने मेरा काम खराब किया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि गुरुजी महाराज कैसे मेरी लाइफ के अंदर आए और मेरी लाइफ ही गुरुजी ने पूरी चेंज करके रख दी। संगत जी, कहाँ मैं नौकरी पेशा बंदा था, नौकरी करनी, घर चलाना, इस टाइप का बंदा था संगत जी मैं, कि हर महीने पैसे फिक्स पैसे मिल जाना और उसी में खुश हो जाना। संगत जी, गुरुजी ने मेरे को, मैं आपको मतलब ये बिल्कुल भी मेरे को शर्म नहीं आ रही कहते हुए कि गुरुजी ने मेरी जिंदगी के अंदर, मेरी लाइफ के अंदर पैसों की बारिश कर दी। पैसा ही पैसा आ गया संगत जी। अब तो मुझे खुद समझ नहीं आती है मैं करूं क्या पैसे का, मुझे खुद समझ नहीं आती संगत जी। अब आप सुनते जाओ मेरा सत्संग, मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ संगत जी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम राहुल भसीन है, मैं रोहिणी के अंदर संगत जी रहता था। हम लोग तो गुरुजी के साथ में जुड़े भी नहीं थे। मेरी जो बहन है संगत जी वो शादीशुदा है, मतलब उसके जो इन लॉज हैं संगत जी, जो मेरी जो सिस्टर जहाँ पे शादी हुई है जो मेरी बहन की, वो हुई है मॉडल टाउन के अंदर दिल्ली में, मॉडल टाउन सेकंड स्टॉप। संगत जी, वो लोग गुरुजी की इतनी अच्छी संगत है, इतनी पुरानी संगत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सालों साल से जुड़े हुए हैं गुरुजी के साथ। और जो मेरी संगत जी, जो मेरी बहन है ना, उसके जो ससुर जी हैं, यानी कि उसके फादर इन लॉ जो हैं संगत जी, वो तो गुरुजी के साथ पंजाब में भी रहे हुए हैं। इतने पुराने संगत जी वो संगत है गुरुजी की, पंजाब में जहां गुरुजी का पिंड है संगत जी, डुगरी नाम का।
वहां पे भी वो मतलब रहे हुए 1-2 दिन गुरुजी के साथ में। वो तो खूब पुरानी संगत है। तो देखो हम लोग संगत जी गुरुजी की संगत नहीं थे, हम तो टिपिकल पंजाबी फैमिली, मंदिर जाना, गुरुद्वारे साहब जाना, माथा टेकना, बस इतना ही था संगत जी। और घर में मंदिर था, हाथ जोड़ लेने का भी मतलब ऐसा ही था संगत जी। इतना कोई वो नहीं था कि मैं मंदिर में ही बैठा रहता था, नहीं संगत जी। अपनी लाइफ चल रही थी, जॉब पे जाना, रोज नौकरी करनी, सुबह 8 बजे जाना, रात को 10 बजे आना, इतना ही संगत जी मेरा काम था। अब आप देखो जहां मेरी बहन की शादी हुई ना, 2 साल संगत जी हो गए थे, अब उन्होंने सत्संग करवाया था गुरुजी का अपने घर पे, और ये बात है 2022 की। क्योंकि संगत जी उसी साल में हम लोग गुरुजी के साथ जुड़े थे, यही फरवरी का महीना था। फरवरी का महीना था संगत जी। हम लोग गए, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा गए संगत जी। हम लोग मतलब कि 3 लोग ही हैं, और मेरी बहन की तो शादीशुदा मतलब है, वो तो उसकी तो मैरिड है संगत जी, मैरिज मतलब हुई भी है। तो हम लोग गए उसके घर पे, वहां सत्संग था गुरुजी का। गए संगत जी, तो हमें तो कुछ पता भी नहीं था गुरुजी का सत्संग कैसे होता है। बस मेरी बहन का फोन आ गया था पापा को कि पापा टाइम से आ जाना, सत्संग है गुरुजी का, तो आप लोग आराम से आ जाना, थोड़ी तो मतलब थोड़ा सा पहले आ जाओ तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी, आधा घंटा 1 घंटा पहले आ जाओ। संगत जी हम 1 घंटा पहले ही पहुंच गए थे उसके घर, मॉडल टाउन दिल्ली में ही। अब पापा मम्मी संगत जी अंदर चले गए, मैं मतलब कि गाड़ी पार्क करके आया पार्किंग में। ऊपर संगत जी फर्स्ट फ्लोर पे उसका घर है। हम लोग गए ऊपर, देखा तो संगत जी वहां का तो पूरा घर का माहौल ही बिल्कुल चेंज हुआ था। इतनी घर में सजावट हुई हुई है, फूलों की सजावट, ये वो। मैं तो संगत जी देख के हैरान हो गया, मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है यार, आज तो मतलब सत्संग, ऐसा सत्संग होता है गुरुजी का। संगत जी हमें तो कुछ आइडिया भी नहीं था कि सत्संग होता कैसे है या करते कैसे हैं सत्संग, कोई आइडिया नहीं, कुछ नहीं, बस हम तो चले गए संग। क्योंकि देखो जाना जरूरी था, बहन के घर से फोन था, तो भाई और मम्मी पापा ना जाएं तो ऐसा संगत जी हो नहीं सकता, जाना जरूर था, बस ये था फिक्स। हम लोग गए, संगत जी बैठे थे, तो मेरी बहन मुझे कहती है राहुल यार तू थोड़े से काम कर देगा मेरे, क्योंकि मैं मतलब अकेली हूँ, मतलब कि मेरे अंकल भी थोड़े बाहर गए सामान लेने के लिए, तू थोड़ी हेल्प कर देगा। मैंने कहा बिल्कुल यार, तू मुझे बता तुझे क्या हेल्प करनी है। संगत जी आधा घंटा सत्संग शुरू होने में रह गया था, आधा घंटा, और जल प्रसाद अभी तक घर पे नहीं आया था संगत जी। क्योंकि देखो मतलब जल प्रसाद की जो बोतल होती है ना, छोटी छोटी बोतल, वो संगत जी घर पे आई नहीं थी अभी तक। तो मेरी बहन ने कहा कि तू जरा ले आएगा, यहीं पास में शॉप है, और भी मैं तेरे को 3-4 काम है तेरे को बताती हूँ, तू साथ ही साथ वो भी करता आई हो। संगत जी मेरे से क्या गलती हो गई, देखो गलतियां हो जाती हैं, इंसान हैं, गलतियां तो होंगी संगत जी। मेरे से ये गलती हो गई क्योंकि संगत जी जल प्रसाद पहले चाहिए था, मतलब जल प्रसाद की जो बॉटल्स होती है ना संगत जी, जो संगत आती है पहले उनको वो देना होता है ना, ये लोग मतलब कि जल प्रसाद। अब मैं चला गया संगत जी लंगर प्रसाद का सामान लेने के लिए, अब वहां मुझे देर लग गई, वहां देर लगी तो जल प्रसाद लेट हो गया, सारा कुछ मतलब लेट हो गया संगत जी। वहां से बहन के फोन पे फोन आ रहे हैं, फोन मेरा साइलेंट पे पड़ा हुआ है गाड़ी के अंदर। अब संगत जी कुछ पता ही ना चले। आधा घंटा सत्संग में था जब मैं घर से निकला था, अब संगत जी सत्संग शुरू हुए भी आधा घंटा हो गया था, मतलब 1 घंटा मुझे घर से निकले हो गया था। अब मेरी बहन संगत जी गुस्से में आ गई, उसने संगत जी पता है क्या किया, जिस दुकान से मैंने जल प्रसाद की बोतल ली वहां कॉल आ गया कि ऐसे ऐसे करके मेरे घर से एक लड़का आया होगा, वो मेरा भाई है, तो उससे मेरी बात करवाओ जरा। तो मैंने बात करी संगत जी, तो बहन बड़ी गुस्से में थी। मेरी बहन मुझे कहती है संगत जी कि तू आया क्यों नहीं अभी तक, सत्संग शुरू हुए हुए आधा घंटा हो गया, संगत को प्रसाद देना है, जल प्रसाद भोग लगना है, सारा कुछ होना है, तू अभी तक आ ही नहीं रहा, क्या हो गया, तू कहाँ फंसा हुआ है। संगत जी मैंने उसको बताया कि मैं गलती से मैं पहले लंगर प्रसाद का सामान लेने के लिए चला गया, और उसके बाद फिर मैं अब यहाँ पे आया हूँ तो लेट हो गया थोड़ा सा। संगत जी उसने मेरा फोन काट दिया, बात सारी सुन के, ये सारी बात सुन के उसने मेरा फोन संगत जी काट दिया, ठीक है। अब मैंने वहां से लिया जल प्रसाद, पैसे दिए और गाड़ी में रखवाया सारा प्रसाद। संगत जी अभी मुझे मैं मतलब ना रेड लाइट के ऊपर मैं मतलब फंसा हुआ था,
थोड़ा सा जाम लगा हुआ था। मेरी बहन का मेरे को फिर से फोन आता है। मैंने कहा अब ये फिर गुस्सा करेगी, मैंने फोन ही नहीं उठाया। मैंने कहा बस अब जा ही तो रहा हूँ घर पे, अब क्या बताना, आ रहा हूँ, बस 2 मिनट का रास्ता रह गया घर तक का। संगत जी 2 मिनट के बाद मेरा फिर फोन आ गया। मैंने कहा फोन उठा ही लेते, क्योंकि मतलब 2 फोन आ गए हैं, फिर और बोलेगी कि तू मेरा फोन नहीं उठाता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, और गुस्सा करेगी मेरे ऊपर। संगत जी मैंने फोन उठाया, मेरी बहन मुझे कहती है तू जल प्रसाद इतना सारा क्यों ले आया, यहाँ पे घर पे जल प्रसाद इतनी तो संगत भी नहीं आनी, तू बहुत सारा जल प्रसाद ले आया। मैंने कहा बहन मैं तो अभी लाल बत्ती पे फंसा हुआ हूँ, रेड लाइट के ऊपर खड़ा हूँ, जाम लगा हुआ है, गाड़ियां यहाँ वहां हो रही हैं और मैं फंसा हूँ, तू और ये तू क्या कह रही कि तूने जल प्रसाद तू बहुत सारा ले आया, क्या बात कर रही है तू ऐसी। संगत जी मेरी बहन मुझे कहती है राहुल जल प्रसाद सारा घर पे नीचे लिफ्ट से ऊपर आ रहा है, तू ही तो लाया वो, और कौन लेके आया है। संगत जी मेरा दिमाग ऐसा हो गया, मैंने कहा यार पता नहीं क्या पागलों जैसी बातें कर रही है। मैं रेड लाइट पे खड़ा हूँ और कह रही है प्रसाद घर पे लिफ्ट पे ऊपर आ रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे। मैंने कहा चल ठीक है तू मुझे वीडियो कॉल करके दिखा। संगत जी वीडियो कॉल किया उसने, सारा जल प्रसाद, बल्कि जितना मेरी गाड़ी में आ भी नहीं सकता उससे कई गुना ज्यादा जल प्रसाद लिफ्ट से ऊपर आ रहा था। मतलब मैं देख के हैरान हो गया संगत जी, इतना बड़ा चमत्कार। मैं संगत जी मेरे को हाथ जोड़ने पड़े। मैंने कहा मैं मान गया तेरे गुरुजी को, मान गया मैं गुरुजी को, संगत जी मान गया था। पीछे डिक्की में मेरी जल प्रसाद पड़ा हुआ है और घर गया, जैसे घर पहुंचा तो बहन कहती और ले आया इतनी जल्दी, इतनी संगत थोड़ी आनी है, चल अगली बार काम आ जाएगा। देख लो आप, ये गुरु जी की ब्लेसिंग थी संगत जी, क्योंकि गुरु जी ने मेरे को अपने साथ जोड़ना था। मैं गुरु जी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, गुरु जी ने मेरे को जोड़ना था अपने साथ, इसलिए गुरु जी ने मेरे को ये सारा कुछ दिखाया कि देख ले ये सब चीजें कुछ नहीं है। संगत जी उसके बाद तो आप देखो मैं गुरु जी की ऐसी संगत बन गया, ऐसी संगत बन गया संगत जी की मेरी बात कोई मान नहीं रहा था। ना बहन, ना मेरे जीजा जी, ना मेरे मम्मी पापा, कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं। तो मुझे हाथ जोड़ने पड़े। फिर मैंने कहा अब क्या करूं मैं, बताओ। मैं जब लाया नहीं तो मैं कैसे कह दूं कि मैं लेके आया पहली बारी जल प्रसाद जो लिफ्ट से ऊपर घर तक जा रहा था। मैं कैसे झूठ बोल दूं संगत जी, कैसे झूठ बोल दूं कि वो सारा प्रसाद मैं ही लेके आया हूं, जबकि मैं तो लाया नहीं। मैं तो बल्कि लाल बत्ती पे फंसा हुआ था, अभी मैं घर लेट आया हूं बल्कि, और तब तक तो चाय प्रसाद संगत में बट रहा था जब मैं घर पहुंचा। ये थी गुरुजी की पहली ब्लेसिंग मेरी लाइफ के अंदर। संगत जी अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नौकरी पेशा बंदा था, रोज के रोज नौकरी पे जाना, तब महीने बाद पैसे मिलते थे, वो भी 30,000, 35,000, 40,000, ज्यादा से ज्यादा 40,000 संगत जी मेरी नौकरी थी। मम्मी पापा कहते इतने में क्या होगा तेरा, हम लड़की वालों को क्या बोलें कि हमारा लड़का सिर्फ 40,000 रुपए कमाता है, कौन देगा लड़की ऐसे अपनी, भूखा थोड़ी मारना है किसी को। अच्छे पैसे कमा, अच्छी जगह रिश्ता होगा, अच्छे तेरा आगे तेरे को घर मिलेंगे और मतलब तेरी लाइफ बनेगी, सेट हो जाएगा तू। संगत जी गुरु जी की कृपा से, वो भी गुरु जी के सत्संग में जा जाके, और आप यकीन करोगे मेरी बात का, मेरा जहां पे रिश्ता हुआ है ना संगत जी, जहां पे मेरी आज शादी हुई है, वो गुरु जी की संगत ही है। गुरु जी की संगत से मेरी शादी हुई है संगत जी, गुरु जी ने करवाई है। और वो भी मतलब एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं, वो पुलिस इंस्पेक्टर संगत जी, और मैं बिजनेस में आ गया हूं। कहां मैं नौकरियां करता, रोज जाता आता, लोगों की गालियां भी खाता। दोस्तों यारों ने संगत जी पहले मुझे नौकरी से निकलवाया, मेरी बेइज्जतियां करवाई। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था तब जब मैं नौकरी से निकाला गया ना संगत जी, मैं खुद नहीं निकला नौकरी से। हो सकता है अगर मेरे यार दोस्त जो मेरे उस समय दोस्त थे, अगर वो मुझे नौकरी से ना निकलवाते तो मैं आज भी नौकरी कर रहा होता कहीं पे।
रोज की। मतलब उन्होंने किया तो मेरे साथ में बुरा संगत जी, पर उसका अंजाम अच्छा ही निकला। तभी मैं बिजनेस में आया। आज मेरा अपना बिजनेस है, अपनी शॉप है, अपना घर है संगत जी, कोई दिक्कत ही नहीं है लाइफ में। गुरु जी ने बड़ा कुछ दिया है। मैं बताने लग जाऊं संगत जी तो सुबह से रात हो जाएगी, पर मैं गुरु जी की महिमा नहीं गा सकता आपके सामने। इतना दिया, क्या क्या बताऊं। होता है बताना होता है, एक चीज बता दी, दो चीज बता दी, है ना, जो मिली है मतलब। अब मुझे मिली है अनगिनत ब्लेसिंग गुरु जी की, कैसे बताऊं समझ ही नहीं आ रहा। और तो संगत जी दिमाग से भी निकलती जा रही हैं चीजें, है ना। कई बार इंसान ना भूल भी जाता है। तब पैसे नहीं थे, आज जहां देखता हूं पैसे निकल आते हैं। तब जेबों में संगत जी सिक्के खनकते थे, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का। आज जिस मैं पैंट की जेब में देखता हूं 500 के नोट पड़े होते हैं। बाथरूम जाता हूं, कपड़े टंगे होते हैं साइड पे मेरे, मतलब पुराने कपड़े, उनमें से पैसे निकल आते हैं। अलमारी खोलता हूं, सूट पड़ा होता है पुराना मेरा, मतलब कोट पैंट, उसमें निकल आते हैं पैसे। ये गुरु जी की ब्लेसिंग है संगत जी, यही तो कृपा है। गुरु जी ने मेरे को दिखा दिया कि तू थोड़े से पैसे के लिए तू धक्के खा रहा था। देख, मैं तेरे को घर बैठे पैसे तेरे पास आएंगे, अब तुझे कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। संगत जी गुरु जी का लख लख शुक्राना, इतना कुछ गुरु जी ने मेरे को दिया। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर भी करो। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला, शेयर करने वाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।